चलो हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। ध्यान देना, अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमेशा बस से छोटा, आभासी और सीधा होता है। इसके पहले हम लोग उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किए थे। अवतल लेंस के लिए नियम आप लोग ध्यान में रखना कि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा होता है। अब देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेंस का सूत्र और लेंस के आवर्धन को समझाना है। तो लेंस के सूत्र की देखो परिभाषा है, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। और लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद करो, इसी मेथड का दर्पण का भी सूत्र था, लेकिन वहां पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था, यहाँ माइनस 1/u है। ध्यान रखना, f क्या है? फोकस दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर ध्यान से देखना, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। फिर उसके अलावा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये ध्यान रखना। और लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर h डैश बटे h या v बटे u, वहां पर माइनस v बटे u था, यहाँ पर v बटे u होता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना लेंस का सूत्र और लेंस के आवर्धन के बारे में। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर f क्या है? फोकस दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर h डैश बटे h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या v बटे u, m बराबर h डैश बटे h या v बटे u। इस तरह से ये लेंस और लेंस के आवर्धन के बारे में है। अब एक नया टॉपिक यहाँ पर है, लेंस की क्षमता या पावर किसे कहते हैं, समझाओ। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस अंग्रेजी में बोला जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी के विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, जब आंख में देखो चश्मे आते हैं तो नंबर आता है, कहते हैं आपकी आंख का कितना नंबर, कोई बोलता है 1 नंबर है, कोई बोलता है 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो वो जो नंबर है वो नंबर ऑलरेडी डायोप्टर में होता है, और कहते हैं जैसे उसका नंबर 2 है, जिसका मतलब उसका जो नंबर होता है वो 2D होता है, मतलब उसके लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता मापने का मात्रक होता है। यहाँ लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या है? लेंस की फोकस दूरी के विलोम को लेंस की क्षमता या लेंस का पावर कहते हैं। लेंस की क्षमता को P द्वारा दर्शाते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 बटे फोकस दूरी, या P बराबर 1 बटे f, या अगर फोकस दूरी निकालना हो f बराबर 1 बटे p। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल D द्वारा दर्शाते हैं। या इसका एक SI मात्रक यह भी होता है, प्रति मीटर या मीटर की घात -1 भी होता है। तो जनरली डायोप्टर आप लोग याद रखना। और उत्तल लेंस का पावर हमेशा धनात्मक होता है, अवतल लेंस का पावर हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए उत्तल लेंस का पावर धनात्मक और अवतल लेंस का पावर ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये लेंस के पावर के बारे में। अब इस पर आधारित छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। मान लिया एक लेंस की क्षमता +2D है। मान लिया किसी के आंख के अंदर जो चश्मा लगा है उस चश्मे का नंबर +2 है, तो 2D कहा जाएगा। तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी और उसकी आंख में जो लगा है लेंस वो कैसा लेंस है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, हमको बताना है। तो पहले लेंस की क्षमता P बराबर +2D है, तो यहाँ फोकस दूरी f बराबर 1/p, 1/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि SI मात्रक में आंसर आएगा 1/2 मीटर। हम मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 100 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे तो f बराबर 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब उसकी आंख में जो चश्मा लगा है उसकी फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चूंकि ये यहाँ पर जो क्षमता है वो धनात्मक है, इसलिए ये किस प्रकार का लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। इस तरह से सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब की खूब अच्छे से तैयारी कर लेना। चैप्टर नंबर 10 अपना पूरा है। हाँ, लेंस पर आधारित कुछ सवालों की चर्चा करनी है, उसको अगले पीरियड में मैं आप लोगों को बता दूंगा और इसकी खूब अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेना। ओके।